अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आपने देखा मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, कुछ इस तरह से कॉर्नर तक बनाया था मैंने, और इससे आगे हम डिज़ाइन बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि ये वाला डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है, बगैर किसी बेस रो के बनता है और किसी किस्म की इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही ईजी स्टिचेस के साथ बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। इस डिज़ाइन के लिए मैंने कॉटन का बटरफ्लाई का कॉटन थ्रेड लिया है। बहुत ही अच्छा वाला ये थ्रेड है और बारीक है, और इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं आप। इस थ्रेड के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे इसके लिए सूटेबल रहती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए हमें बेस रो नहीं बनानी है। बट अगर आपको कोई डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप क्या करें, बेस रो भी नहीं बनाना चाहते तो आप इरेजेबल मार्कर लेते हुए उसके साथ पहले आप मार्क लगा लें। तो उतने डिस्टेंस के साथ जब आप थोड़ा सा डिज़ाइन इतना सा भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वो हाथ आपका हो जाएगा डिस्टेंस पे। तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी डिस्टेंस लेने में विदाउट एनी मार्क्स या फिर विदाउट एनी बेस रो। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इसको यहीं पे छोड़ते हुए मैं आपको इसकी स्टार्टिंग पॉइंट सिखा देती हूँ कि हमें इसको किस तरह से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एज़ यूजुअल अपने थ्रेड पे आपने इसको स्लिप नॉट ले लेनी है, और स्लिप नॉट के बाद हमने इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ यहीं पे कर लेते हैं और सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ कि हमें फ़र्स्ट पे इसको स्टार्ट कैसे करना है। सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे के बाद हमने ले लेना है 2 चेन प्लस 1 टाइम डबल क्रोशे इसी गैप में, कुछ इस तरह से। इसी गैप में हम जब 1 टाइम डबल क्रोशे ले लेंगे, 2 चेन को भी हम डबल क्रोशे की काउंट में लेंगे, तो फिर हमारा डिज़ाइन में क्या है कि हमें एक ही गैप में 2 डबल क्रोशे चाहिए। तो उसके एज पे 2 चेन लेते हुए हाफ डबल क्रोशे का बल लेना है और 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं इसके सेंटर में, कुछ इस तरह से। 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे एंड 3 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से 3 टाइम्स मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, और साथ ही डबल क्रोशे का बल लूँगी और मैक्सिमम जितना कि इसका डिस्टेंस बनता है। बहुत दूर नहीं जाना हमें और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं आना कि ढीला हो जाए हमारा डिज़ाइन। तो हमने मैक्सिमम ये 3 चेन का डिस्टेंस लिया है, या फिर आप 1 डबल क्रोशे का ही डिस्टेंस कह लें। तो उतने डिस्टेंस पे हम इसको 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, और साथ ही इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। जब हम ये 2 टाइम्स डबल क्रोशे बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके एज पे हम पहले 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर हाफ डबल क्रोशे का बल लेते हुए इन दोनों के सेंटर में हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाना है 3 टाइम, 2 एंड 3। इसी तरह हमने इसको कंप्लीट करना है, कुछ इस तरह से। हम क्या करते हैं, हमने जो डिज़ाइन बनाया हम वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप देख लें, यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पे स्टार्ट किया 2 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ, और फिर नेक्स्ट हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे इनटू 1 स्पेस लेते जाएंगे, और साथ ही इसके सेंटर में हम 2 चेन प्लस हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम्स बनाते जाएंगे। किसी किस्म का सेंटर में हमने इन दोनों डबल क्रोशे के सेंटर में हमने किसी किस्म का कोई डिस्टेंस नहीं लेना, लेकिन हमें साथ साथ ही बनाना है। इस तरह से क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाया। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम सेम डिस्टेंस के साथ हमने चलते जाना है, और 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है एक ही स्पेस में, 1 एंड 2, 1 2 प्लस 3 हाफ डबल क्रोशे इनटू दिस स्पेस, 1 2 एंड 3। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे हमने चले जाना है, और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही स्पेस में, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे, 1 2 हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम इनटू दिस सेंटर स्पेस, 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे एंड 3 हाफ डबल क्रोशे।
सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है आपने। किसी किस्म की इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सेम ऐसे ही हमने इसको रिपीट करते जाना है और 2 टाइम हमने डबल क्रोशे बनाना है इनटू 1 स्पेस, और इसके एज पे हमने 2 चेन लेना है और फिर से 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे बनाना है इनके सेंटर में। सेम इसी को रिपीट करना है और आपने अपने 4 साइडेड कंप्लीट करने हैं, और अगर आप 1 साइड पे बना रहे हैं तो आप अपने 1 साइड कंप्लीट करें। इस तरह से हमारा कुछ कॉर्नर बना था मेरे पास, क्योंकि आप डिसाइड करता है जब आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपके कॉर्नर पे आप किस पॉइंट पे जाके पहुँचे हैं, तो आपको किस तरह से कॉर्नर बनाना है। इस तरह से हमारे पास ये वाले डिज़ाइन की कुछ लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही ईजी भी है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।